क्या आप जानते हैं, एक ऐसा योद्धा भी हुआ है जिसने युद्ध में हिस्सा लिए बिना इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति एक मुस्कान के साथ त्याग दी और बदले में पाया श्याम बाबा जैसा ना और करोड़ों भक्तों का प्यार। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भगवान की बातें में, जहां हर कथा आपको केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आपकी आत्मा को छू जाती है। आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी कौन हैं, उनका संबंध महाभारत से क्या है और क्यों उन्हें कहा जाता है हारे के सहारे। आइए इस दिव्यता और त्याग से भरी कथा की ओर बढ़ते हैं। कथा शुरू होती है महाभारत काल में, जब महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नागकन्या मोरवी से हुआ। उनके पुत्र का नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक ने वीरता, विनम्रता और भक्ति को अपनाया। उन्होंने तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, ऐसे बाण जिनसे वे पूरे युद्ध को मात्र 3 तीरों में समाप्त कर सकते थे। भगवान अग्नि से उन्हें विशेष धनुष भी मिला, एक ऐसा धनुष जो कभी लक्ष्य से नहीं चूकता था। उनकी मां मोरवी ने एक वचन लिया था, बेटा जो भी युद्ध हो तुझे केवल न्याय का साथ देना है। और उस दिन बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली, मैं सदा उसी का पक्ष लूंगा जो दुर्बल होगा। अब समय आया महाभारत युद्ध का। कौरव और पांडव आमने सामने थे। बर्बरीक ने निर्णय लिया कि वह युद्ध देखने और न्याय का साथ देने कुरुक्षेत्र जाएगा। उनकी भक्ति, शक्ति और निष्ठा से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रभावित थे, लेकिन वह जानते थे अगर बर्बरीक युद्ध भूमि में उतरे तो युद्ध का संतुलन बदल जाएगा। और तब कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। पूछा, बर्बरीक अगर युद्ध में तुम्हें भेजा जाए तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जिस पक्ष में हार हो रही हो उसका। कृष्ण मुस्कुराए, पर यह मुस्कान भीतर से भारी थी। वह समझ चुके थे इस नीति से युद्ध का परिणाम लगातार बदलता रहेगा और धर्म हार जाएगा। तभी कृष्ण ने बर्बरीक से मांगा, दान में तुम्हारा सिर। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक युवा योद्धा जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो युद्ध को 3 तीरों में समाप्त कर सकता है। वो भगवान के कहने पर बिना एक क्षण की देर किए अपना शीश काटने को तैयार हो जाता है। उसने कहा, यदि यही धर्म है तो मेरा सिर आपका हुआ। और फिर उसने हंसते हुए अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उस पल कृष्ण की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उस सिर को युद्धभूमि पर ऊंचे स्थान पर स्थापित किया ताकि वह पूरा महाभारत देख सके। कृष्ण बोले, हे बर्बरीक, आज से तुम मेरे जैसे पूजे जाओगे। तुम्हें लोग श्याम नाम से जानेंगे और जब भी कोई हार जाएगा तुम्हें याद करेगा। तुम हारे के सहारे बनोगे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक सिर अब भी जीवित था जो पूरे युद्ध को देख चुका था। समय बीता, युग बदल गए। कई शताब्दियों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। जमीन खोदी गई और वहां से एक अद्भुत तेजस्वी मानव सिर निकला, जिससे दिव्य प्रकाश और सुगंध निकल रही थी। गांव वालों ने उस सिर को राजा रूप सिंह चौहान के सामने प्रस्तुत किया। रानी नर्मदा कंवर ने उस रात सपना देखा।
यह कोई साधारण सिर नहीं बल्कि भगवान श्याम स्वयं हैं। इन्हें मंदिर में विराजित किया जाए और फिर वही सिर स्थापित हुआ आज के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में। राजस्थान का खाटू श्याम धाम आज भारत के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। हर साल फाल्गुन मास में यहाँ विशाल मेला लगता है, जहां लाखों भक्त दूर दूर से केवल एक झलक पाने आते हैं। कोई पैदल चलता है सैकड़ों किलोमीटर, कोई अपनी मन्नत पूरी होने के बाद ध्वजा लेकर आता है। यहाँ कहा जाता है, श्याम बाबा से कुछ भी मांग लो, अगर सच्चे दिल से मांगोगे तो कभी खाली नहीं लौटोगे। मंदिर में रोज हजारों भक्त श्याम नाम का कीर्तन करते हैं। श्याम तेरी भक्ति का असर देख रहा हूं, हर मोड़ पर तेरा ही रहन देख रहा हूं। माना जाता है कि जिनकी आस सब जगह से टूट जाती है, उन्हें श्याम बाबा थाम लेते हैं। कहते हैं जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाएं, जब अपने भी पराये हो जाएं, तो केवल एक नाम संजीवनी बन जाता है, श्याम बाबा। आज श्याम बाबा के मंदिरों में आपको अमीर गरीब राजा रंक सब एक ही पंक्ति में मिलेंगे। कोई रोता है तो बाबा के चरणों में सुकून पाता है, कोई हंसता है तो बाबा का धन्यवाद करता है। उनके सामने इंसान नहीं, केवल आत्मा खड़ी होती है। उनकी मूर्ति की आंखों में ऐसी करुणा है जैसे वह सब कुछ जानती हो। वो नजरें कहती हैं, बोल बेटा, क्या दुख है तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ। एक महिला जो वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, उसने खाटू धाम में जाकर केवल एक बात कही, बाबा अब तू ही मालिक है। 9 महीने बाद उसकी गोद में पुत्र था। एक युवक जिसे बार बार नौकरी से निकाला जा रहा था, उसने रोज 21 दिन तक श्याम नाम का जाप किया और उसी महीने उसे विदेश में नौकरी मिली। ऐसी सैकड़ों नहीं, हजारों कहानियां हर दिन बाबा के दरबार में घटती हैं। श्याम बाबा न तो रिश्वत लेते हैं, न कोई भेदभाव करते हैं। उन्हें बस चाहिए सच्चा दिल और टूटकर की गई पुकार। श्याम बाबा की भक्ति के लिए किसी विशेष विद्या या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस चाहिए एक सच्चा हृदय। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो श्याम प्रेमियों को अपनानी चाहिए। सच्चा नाम स्मरण, रोज सुबह शाम जय श्री श्याम का जाप करें। निर्मल आचरण, श्याम बाबा उन पर विशेष कृपा करते हैं जो किसी का बुरा नहीं सोचते। दान और सेवा, खाटू धाम हो या आपका गांव, किसी भूखे को भोजन कराना श्याम सेवा है। फाल्गुन मेला, साल में एक बार खाटू धाम जरूर जाएं। पैदल यात्रा करना श्रेष्ठ माना जाता है। भजन कीर्तन, श्याम नाम का कीर्तन आपके घर का वातावरण ही बदल देता है। और सबसे जरूरी, कभी हार मानने से पहले श्याम बाबा को याद करें, क्योंकि वही तो हैं हारे के सहारे। आज जब संसार दौड़ रहा है, लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं, एक नाम है जो अब भी दिलों को जोड़ता है, श्याम बाबा। अगर आप जीवन से थक चुके हो, अगर कोई साथ नहीं दे रहा, तो एक बार दिल से कहिए जय श्री श्याम, क्योंकि श्याम बाबा न केवल युद्ध भूमि में साथ थे, बल्कि आज भी इस कलयुग की जिंदगी की लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। मित्रों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने श्याम भक्त दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। भगवान की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं मिलती रहें। हर हर श्याम, जय श्री श्याम।